हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और मैंने सबसे पहले आज सुबह उठकर अपना पानी पिया गुनगुना करके, क्योंकि आज बहुत तेज़ प्यास लगी थी। तो मुंह धो के आओ तो एकदम पानी पीने की लगी थी। तो और मूली की भाजी मैंने कल रात को काट कर बॉईल करके रखी थी, क्योंकि आज मूली की भाजी बनानी थी। और सुबह को अगर बॉईल करो तो बहुत टाइम लग जाता है, फिर उसको निचोड़ने में भी वो गर्म होती है, तो पानी उसका पूरा निचोड़ नहीं पाना होता। तो इसलिए मैंने उसको रात को बॉईल करके और फिर थोड़ा ठंडा हुआ था, फिर पानी निचोड़ कर फ्रिज में रख दिया था। तो ये पहले से तैयारी इसलिए करके रखती हूँ क्योंकि सुबह को बहुत जल्दी जल्दी होती है, और फिर सभी अभी डैडी मम्मी भी आए हुए हैं तो बहुत काम रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये कल ही करके रखा था। और इतनी अच्छी मूली की भाजी लाई थी सब्ज़ी वाली ने, तो मैंने मुझसे तुरंत ही ले लिया था। फिर भैया आए थे, एक और दो लेने वाले थे, लेकिन अब मैंने ले लिया तो फिर वो बोले आप बाद में ला देना। तो मैंने लहसुन काट कर तेल में डाला, और मैंने हरी मिर्च से इसलिए नहीं बघारा क्योंकि बच्चों को मुंह में हरी मिर्च आएगी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर और नमक डालकर बघारा। हमारे यहाँ मूली की भाजी ऐसे ही बनती है। अगर आपके यहाँ भी ऐसी बनती है या ऐसे बनती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने मूली की भाजी को छौंक दिया और अच्छे से चला के पूरा फैला दिया। थोड़ी सी अच्छी क्रिस्पी होगी, थोड़ी सी चुरमुरी करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और फिर दाल का कुकर पैक करके मैंने रख दिया गैस पर। और फिर तब तक चाय मैंने चढ़ा दी थी और चाय हो रही थी, और चाय में थोड़ा अदरक कूट के डालनी थी। तो मैंने जब तक दाल का कुकर लगा दिया, और चाय में ये काली मिर्च और इलायची पाउडर डालना रह गया था, तो मैंने उसे डालकर फिर चाय को तेज़ आंच में उबलने के लिए रख दिया, क्योंकि तेज़ आंच में जल्दी उबलेगी तो मैं उसमें अदरक डाल दूँगी। और आज बहुत कुछ बनाना था। अक्षत ने कह गया था कि मम्मा आज मसाला छाछ बना कर रखना, और डैडी को भी मोट का फ्राई वाला खाना था, तो मैंने मोट भी निकाल कर रखी थी। तो मैंने पहले किचन के बाकी काम किए, फिर डैडी का और मम्मी का नाश्ता बना कर रखा। तो इसलिए मैंने पहले सब्ज़ी बना ली, फिर बच्चों के लिए आलू फ्राई भी रखा थोड़ा सा। मूली की भाजी रख दी थी थोड़े दूसरे टिफ़िन में, और आलू फ्राई रख दिया, क्योंकि वो सब्ज़ी इतनी तो खाते नहीं हैं, और आलू फ्राई खा लेंगे और नमक मिर्च के पराठे खा लेंगे। तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ ही रख दिया, तीनों चीज़ें रख दिया। और चाय उबल गई थी तो मैंने उसमें अदरक डाल दिया अच्छे से कूट कर। मुझे अदरक की चाय बहुत पसंद है, हमारे घर में सभी को पसंद है अदरक काली मिर्च की चाय। और ठंड में मसाला चाय बहुत पसंद है। तो आप मसाला ज़रूर बनाइए ठंड में, क्योंकि इससे गले में खराश नहीं होती है। और मैं मसाले की रेसिपी भी ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। और भाजी हो गई थी तो मैंने उसे बाउल में खाली कर कर थोड़ी देर खुला रखा, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में गरम गरम रख दो तो बच्चों का टिफ़िन एकदम से पैक हो जाता, खुलता नहीं है। फिर मैंने आलू छीले, 2 आलू, और उसे फ्रेंच फ्राइज़ के शेप में काट लिया। आलू को 4 भाग करके फिर मैंने उसे पतले पतले काटे, क्योंकि तलने में आसानी होती है। हाँ, लेकिन अगर आलू को आप काट कर पानी में रख देते हैं तो तलने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं धोकर सीधा काट कर और तब तक तेल चढ़ा देती हूँ गैस में, और फिर सीधा उसमें तेल में डाल देती हूँ, क्योंकि अगर आप पानी से निकाल के डालोगे तो उसे पकने में काफ़ी टाइम लगता है, और आलू काली हो जाती हैं ज़्यादा फ्राई करने में। तो पहले स्लो आंच में इसे थोड़ी देर पकने देती हूँ, और फिर उसे तेज़ आंच में पका लेती हूँ। और ये काट कर मैंने तैयार कर लिए, और अब इसे तेल गर्म होने के बाद मैं इसे डालकर फ्राई करूँगी। तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया, फिर उसके बाद आलू डाला, और थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद मैंने तेल को स्लो कर दिया। तब तक उसमें आलू अच्छे से थोड़ी देर पक जाएंगे जिसमें, इसलिए। और आलू डालने के बाद मैंने चम्मच से उन्हें थोड़ा अलग अलग कर दिया, ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना, क्योंकि ये एक दूसरे में चिपक जाते हैं, इसलिए मैंने तेल में ही अलग किया था। पहले अलग कर दो तो ठीक रहते हैं, चिपकते नहीं हैं, वरना ये चिपक जाते हैं। और मैं इसमें कॉर्नफ्लावर वगैरह कुछ नहीं मिक्स करती हूँ, मैं सिंपल ही इन्हें फ्राई करके देती हूँ। तो फिर ये हल्के देखिए पक गए हैं, तो फिर उसके बाद मैंने निकाला और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा चाट मसाला डालकर, फिर मैंने इसे थोड़ा ठंडा होने दिया, और फिर बाद में मैंने बच्चों के टिफ़िन में लगा दिया था। और हमारे घर में जब भी बच्चों को छोटी मोटी भूख लगती है तो कभी भी आलू फ्राई, भेल वेल बन जाती है, ऐसा कुछ ना कुछ बनता रहता है। और चाय हो गई थी तो मैंने चाय निकाली, और सबसे पहले चाय निकाल कर मैंने गैस पे रख दी, और फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय निकाली, और अपनी चाय निकाल कर थोड़ा ठंडा होने दिया। तब तक मैंने आटा निकाल कर रख दिया था,
क्योंकि चाय बहुत गर्म थी और एकदम जल्दी जल्दी पीना नहीं होता। और फिर मैंने गैस का ओटा क्लीन करके तवा चढ़ाकर फिर रोटियां उतारी, क्योंकि अक्षत का वैन का आने का टाइम हो रहा था और फटाफट से रोटियां उतार कर उसके टिफ़िन में पैक करनी थी। रोज़ की तरह मैंने 2 रोटियां उतार ली, लेकिन आज तो उसको पराठा लगाना था। फिर मैंने रोटियां उतार कर अक्षत का पराठा बनाया और उसे नाश्ता दिया और दूध गर्म करके भी दिया, ड्राई फ्रूट्स दिया, क्योंकि उसका भी टाइम हो रहा था खाने का। और फिर मैंने दूध निकाला और दूध में हॉर्लिक्स डाला। अब हॉर्लिक्स भी ख़त्म होने पे आया है और मुझे लेके आना है। और फिर पराठे बन गए थे, तो मैंने पराठे दोनों बच्चों के टिफ़िन में पैक करी और दोनों को टिफ़िन पैक करके मैंने अक्षत को दिया। तो अक्षत ने अपना टिफ़िन अपने बैग में रखा और आयांश का टिफ़िन आयांश के बैग में रखा। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो काफ़ी काम में हेल्प हो जाती है, नहीं तो ये छोटे मोटे काम भी बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं, एक एक करते करते बहुत टाइम लगता है। और इसके अब टिफ़िन पैक करने के बाद मैंने अपनी फिर चाय निकाल कर चाय पी, क्योंकि चाय थोड़ी ठंडी हो गई थी, इसलिए मैंने पराठा सेकते सेकते अपनी चाय निकाल कर रख दी थी, क्योंकि चाय एकदम गर्म रहती तो फिर पी नहीं जाती थी। इसलिए फिर मैंने ये काम निपटा कर फिर अपना चाय आराम से पी। उसके बाद बाकी की रोटियां सेकी और उतने में ही शिवानी भी आ गई थी, तो मैंने शिवानी का भी चाय पराठा दे दिया और उसने भी नाश्ता करा और फिर वो अपने काम में लग गई। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद बर्तन निकालने थे, क्योंकि बर्तन वाली भी आने वाली थी। तो बर्तन निकाल तो नहीं, तो फिर बार बीच बीच में निकालो तो पता नहीं उनका मुंह बनने लग जाता है, इसलिए बोला है कि थोड़ा सा लेट आया करो। लेकिन वो लेट नहीं आती हैं, वो जल्दी ही आती हैं। अब सुबह सुबह को ठंड लगने लगी है, स्वेटर और वूलन पूरे निकाल कर धूप दिखानी है, क्योंकि मैंने धो धो कर रख दिया था और अब निकाल कर सिर्फ धूप दिखानी है। अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, लेकिन अभी मौसम ऐसा हो रहा है ना, ठंडा हो रहा है मौसम, कभी कभी बारिश का मौसम भी बन रहा है, तो इसलिए अभी धूप पे निकाल के डाल नहीं सकती, इसलिए निकाल के रखनी है। और फिर मैंने छाछ बनाने के लिए धनिया, हरी मिर्च, जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और काला नमक डालकर उसे अच्छे से पानी डालकर थोड़ा सा पीस लिया, क्योंकि सूखा अच्छे से पिसता नहीं, इसलिए पानी डाल के पीस लिया। और छाछ मैंने पैकेट वाला मंगाया था, क्योंकि पैकेट वाला ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैंने पैकेट वाले छाछ पर नमक थोड़ा सा सादा वाला भी डालकर इसे डालकर मिक्स करके रख दिया, क्योंकि डैडी अभी छाछ ले रहे हैं सुबह सुबह और अक्षत को भी पीनी थी, तो मैंने दोनों के लिए बना दी थी। और सलाद भी बनाई थी, और डैडी को सलाद बहुत पसंद है, तो मैंने सलाद में टमाटर, प्याज, ककड़ी, मूली और हरी मिर्च 1 या 2 और धनिया, ये सब, धनिया और हरी मिर्च तो मैंने बाहर काट ली थी, क्योंकि इसमें अच्छे से कटती नहीं, और इसलिए मैंने उसको काट कर इसमें मिक्स कर दी थी। और फिर उसमें आधा नींबू निचोड़कर नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करके रख दिया। हाँ, अगर आपको बनानी है तो आप इसमें नमक पहले से मत मिक्स कीजिएगा, जब भी आपको खाना हो तभी मिक्स कीजिएगा, पानी छोड़ देता है पूरा सलाद, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिर मैंने प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता निकाल कर रखा, क्योंकि मोट बघारनी थी। पहले तो मैंने दाल बघार दी, दाल में छौंक लगाकर दाल पलटाई, और फिर मैंने प्याज, हरी मिर्च और राई जीरा डालकर मोट के लिए छौंक लगाई, हल्का ही सा करती हूँ, और फिर उसमें मोट डालकर टमाटर डालकर थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ, थोड़ा सा हल्की आंच में करके, और फिर धनिया डालकर उसे निकाल देती हूँ, थोड़ा आधा नींबू भी निचोड़ देती हूँ, क्योंकि हमारे